इतने स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में भी इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की है। रिज़ल्ट हमें पता था, अवाम को पता था कि रिज़ल्ट्स क्या आना है। ये जितना भी माहौल बनाया जा रहा है या किस हवाले से बनाया जा रहा है, 70 80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है। चौधरी आबिद रज़ा साहब की अगर मैं बात करूँ ना, इस इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग नून के पहले रहनुमा ऐसे हैं जिनकी हार पे खारियां की अवाम को दुख हुआ है। उनको जीतना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से नहीं। लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है मुस्लिम लीग नून की वजह से, नवाज शरीफ साहब की वजह से। कराची के अंदर हमें मिसाल मिलती है MQM की, और गुजरात के अंदर हमें ये काफ लीग की मिसाल मिलती है। तो इनके साथ बहुत ख़ास प्यार और मोहब्बत जो है वो किया गया है, लाड इनके साथ बड़ा ख़ास किस्म का किया गया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर, आपके अज़वाज पर। आज मैं उस्मान अजीज़ कादरी बिग न्यूज़ के प्लेटफार्म से आपसे मुखातब हूँ, और आज के दिन एक छोटा सा तजिया है जो हमने हालिया इलेक्शन देखा जिला गुजरात का। उस हवाले से हमारे साथ एक मोस्ट सीनियर ही हम कहेंगे, काफ़ी अरसे से फील्ड में है, बल्कि यूथ में एक नुमाया नाम है, और यंग जो जर्नलिस्ट है उनमें एक अहम नाम हमारे भाई बहलोल मुर्तज़ा, जो BM न्यूज़ से इस वक्त काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया में बहुत मारूफ इनका चैनल है। तो आज इनसे पूछेंगे कि जो हालिया इलेक्शन है इस हवाले से ये क्या कहते हैं, ये जो रिजल्ट आया क्या ये वाकई दिन का रिजल्ट और था और रात का और था, या इसमें वाकई 100% क्लियर आया? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। बिग न्यूज़ का आपका बड़ा मशकूर हूँ कि मुझे आपने अपने प्लेटफॉर्म से बोलने का, बात करने का मौका दिया है। देखिए, मैंने इस इलेक्शन में 2 से 3 चीज़ें ऐसी देखी हैं जो पहले इलेक्शंस में मैंने नहीं देखी। पहली बात तो ये है कि इस इलेक्शन में लोगों ने किसी की बात नहीं मानी। जिनके हमने बड़े बड़े जलसे देखे हैं, बड़े बड़े जुलूस देखे हैं, बड़े बड़ी रैलियाँ देखी हैं। खारियाँ शहर का मैं रहायशी हूँ। खारियाँ की अगर बात करें तो खारियाँ में तकरीबन हर रोज़ 2-2 जलसे मैंने कवर किए हैं, और बड़ी बड़ी आवाम वहाँ पे देखी है। यकीन मानिएगा कि जिस जिस जगह पे जलसे हुए हैं ना, उन पोलिंग स्टेशंस पे जिस तंजीम ने, जिस सियासी क़यादत ने जलसे करवाए हैं, उनके 10-10 वोट भी नहीं निकले उस तंजीम के, उस सियासी जमात के। इमरान खान को बड़ा वोट पड़ा है। लोगों ने बाहर निकल के, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई स्ट्रगल नहीं की, कोई कंपेन नहीं की, कोई जलसा नहीं किया, कोई जुलूस नहीं किया, कोई रैली नहीं निकाली, बैनर्स नहीं लगाए गए, किसी जगह पे फ्लैक्स लगाने की इजाज़त नहीं थी, सोशल मीडिया पे कंपेन करने की परमिशन नहीं थी। जो बंदा भी थोड़ी सी बात हाईलाइट करता था उसे उठा लिया जाता था। इतने स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में भी इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की है। ये तो होगी बात दिन की। अब लोग वेट कर रहे थे, बड़े बड़े न्यूज़ कास्टर, बड़े बहुत सीनियर एंकर पर्सन ये वेट कर रहे थे कि रात 12 बजे के बाद चेंजिंग्स होने वाली हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों को पहले से पता थी। हमारे यहाँ पे NA 62 और 65 की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 सीट्स ऐसी थी, इनका भी रिज़ल्ट पता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MNA का इलेक्शन जीता था दोनों सीट से, लेकिन रिज़ल्ट हमें पता था, अवाम को पता था कि रिज़ल्ट्स क्या आना है। ये जितना भी माहौल बनाया जा रहा है या किस हवाले से बनाया जा रहा है, कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिनको सामने लेके आना है। उन्होंने नई शख्सियात थी, पहले कोई तारुफ नहीं था, आए हैं, कोई खिदमत नहीं की, कोई उस तरह से काम नहीं किया। 2-3 जलसे उन्होंने अटेंड किए और MNA मुंतखब हो गए। चौधरी आबिद रज़ा साहब की अगर मैं बात करूँ ना, इस इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग नून के पहले रहनुमा ऐसे हैं जिनकी हार पे खारियाँ की अवाम को दुख हुआ है। उसकी वजह यह है कि वो उनको जीतना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से नहीं। लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है मुस्लिम लीग नून की वजह से, नवाज शरीफ साहब की वजह से, मुस्लिम लीग नून की वजह से लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। अगर देखा जाए NA 62 में उनके बहुत ज़्यादा काम हैं जो उन्होंने करवाए हैं। उन्होंने स्कूल बनवाए हैं, कॉलेज बनवाए हैं, यूनिवर्सिटी बनवाई है, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, हर चीज़ उन्होंने, कौन सा ऐसा काम है जो उन्होंने नहीं किया।
सारे काम किए हैं, उनको फिर भी वोट अवाम ने नहीं दिया, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की वजह से। अब ये सारी दिन की बातें हैं, रात के वक्त जो है वो रिज़ल्ट जिस तरह से हमें शक व शुबान था उस तरह से रिज़ल्ट चेंज हुए हैं। फिर जिन शख्सियात को सामने लाना था उनको सामने लाया गया है, लेकिन अवाम बाहर निकली है, अवाम ने वोट दिया है। और इस दफ़ा मैंने अक्सर हमारे पोलिंग स्टेशन पे देखा है कि जो मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पे लीडरान थे, रहनुमा वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन पे खड़े थे वो परेशान थे। मैंने कहा आप लोग क्यों परेशान हैं, आप लोगों ने तो प्रॉपर कंपेन की है। कहते हैं कि इतनी अवाम, पहले हम भी बुज़ुर्ग हो गए हैं, 50 साल एज हो गई है, इतनी अवाम आज से पहले इस पोलिंग स्टेशन पे हमने नहीं देखी। और यकीन माने उन पोलिंग स्टेशन पे बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम उस जिन्होंने जलसे किए हैं उनको वोट पड़े। तो अवाम ने किसी का डर नहीं रखा माइंड में, अवाम ने अपनी राय को अहमियत दी है, अपनी राय को उन्होंने सामने लेके आए हैं और उन्होंने अपने पसंदीदा जो उनका लीडर है उसको उन्होंने मुंतखब किया। अब मर्ज़ी तो उनकी है, जो हमारी कुव्वतें बैठी हैं जिन्होंने सारे सेटअप मुतारफ़ करवाने होते हैं, अब उनकी मर्ज़ी है वो किन शख्सियात को सामने लेके आ रही हैं। लेकिन अवाम ने पुरानी हुकूमतों को, पुराने सिस्टम को मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर दिया है। मैं इस इलेक्शन में ये कहना चाहूँगा। बहलोल साहब ने बात तो बहुत बड़ी की। मैं भी इस इलेक्शन में मेन था, हर जगह जलसे जुलूस रैली की क़यादत भी करते रहे, शिरकत भी करते रहे। लेकिन लोगों के अगर कहें आबर रज़ा कोटला से मोहब्बत, वो भी एन 62 में सबके सामने है। और चौधरी कमर ज़मान कैरा साहब की मोहब्बत और उनके काम, ये भी अवाम के जहन में है। ये बात सच है कि लोग निकले हैं और लोगों निकल कर खूब अपने दिल की जो बड़ास थी, उनके अंदर गुस्सा था, वो निकाला और उन्होंने धड़ाधड़ वोट तरीके इंसाफ को दी। मैं एक बात करना चाहूँगा, कमर ज़मान कायरा साहब, इस हल्के में मैं थोड़ी सी उनकी बात करूँगा। यकीन फरमाइएगा, मैं जब भी यहाँ से रोड से गुज़रा हूँ, जब भी उनके डेरे पे आया हूँ, उनके इंटरव्यूज़ भी किए हैं, प्रोग्राम्स भी किए हैं, वो हुकूमत में हैं तब भी, हुकूमत में नहीं हैं तब भी। ये जो दो भाई हैं ना, नदीम असगर कायरा साहब और कमर ज़मान कायरा साहब, मैंने इनके डेरे पे रश देखा है। मैंने लोगों से पूछा है किस चीज़ का रश है, ना तो ये अभी हुकूमत में भी नहीं है, अभी इलेक्शन भी नहीं है, अनाउंस हो चुके हैं लेकिन अभी वो गहमा गहमी नहीं है। सब ने कहा है कि यार हमें ये काम है, हमें ये काम है, हमें ये काम है, हमें ये काम है, हम ये काम के लिए आए हैं। और फिर जब दोबारा मेरी उनसे मुलाकात, मीटिंग्स हुई हैं उन लोगों से, उन्होंने मुझे बताया है, मैंने कहा हाँ जी तुहाडे काम सी तुसी गए सो। उन्होंने कहा कि यार इन्होंने हमारे काम करवाए हैं। वैसे कमर ज़मान कायरा साहब और नदीम असगर कायरा साहब की बड़ी खूबी है, बड़ी उनकी अच्छी मुस्बत जो उनकी बात है, ये हुकूमत के मोहताज नहीं होते। ये दो शख्सियात जो है ना, इन्होंने अवाम की खिदमत करनी होती है। और ये जितने लोग इनके पास आते हैं, मैंने पर्सनली देखा है, लोग उनके पास कमर ज़मान साहब के पास आके बैठे हैं, उन्होंने कॉल की है, इनका ये मसला है, इसको सॉल्व कर दें, फेवर कर दें, इसको ऐसे कर दें, ऐसे पर्सनली तौर पे ज़ाती इन्वॉल्व हो के वो लोगों के काम करते हैं और उनका उनमें अवामी खिदमत का जज्बा जो है वो पाया जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अवाम के काम, अवाम की खिदमत का जज्बा और लोगों का तल्लक, और डेली की बुनियाद पर अगर मैंने देखा है इलेक्शन हार कर भी उनके डेरे पर राज था। लोग इतनी मुबारकें देने दूसरों के पास नहीं गए बहलोल भाई, जितने इनके पास अफसोस के लिए आए हैं। और रिजल्ट वाकई चेंज हुए और तारीख इस इलेक्शन को हमेशा भूलेगी नहीं, याद रखेगी। तो इसी हवाले से मैं हाफ़िज़ ज़ाहिर अरशद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, इनसे पूछूंगा, ये भी मजहबी सियासी तंजीमी दोस्त हैं। तो इसके साथ साथ एक चीज़ मैंने देखी है कि इस दफ़ा इलेक्शन में तहरीक लब्बैक का वोट कम नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। दूसरी जमातों का वोट कम हुआ है, लेकिन तहरीक लब्बैक का जो पिछली दफ़ा का रिज़ल्ट था सेम इस दफ़ा भी वही रिज़ल्ट आया। तो ज़ाहिर साहब से पूछेंगे कि लोगों ने इस दफ़ा दीगर जो मजहबी सियासी जमातें उनको क्यों नहीं वोट दिया और उसमें वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह बहलोल भाई ने सारा बड़े तफसील के साथ सारी सिचुएशन को रखा है सामने, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी कौम है, एक तो वो बहुत जज्बाती कौम है, जज्बातियात के बुनियाद पर फ़ैसला करते हैं हम, और आर्जी फ़ैसले होते हैं, देर पा फ़ैसले नहीं होते हमारे। दूसरी चीज़ यह है कि जो हमारी सियासत के अंदर जो जारहाना सियासत करता है वो अवाम की नफ्सियात के मुताबिक ठीक काम कर रहा है और अवाम उसके साथ चलती है, वो खा किसी भी इशू पर हो।
आप देख लें, जिस तरह मोहतरम कादी साहब ने TLP का नाम लिया है, तहरीक लबैक का, उन्होंने जारहाना सियासत की है और दूसरे नंबर पे उन्होंने पाबंदियाँ सही हैं, मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। उसकी वजह से एक जज्बातियत का उनके साथ उनसर आया, अवाम ने उसकी वजह से वोट दिया, और दूसरा उनकी जारहियत की वजह से। इसी तरह इमरान खान साहब को देख लें, उन्होंने जारहाना सियासत की है और उन्होंने जो है जज्बातियत, उन पाबंदियाँ, उन पर बेशुमार मुश्किलात और सारा कुछ वो बर्दाश्त की हैं। उसकी वजह से उनके साथ एक जज्बाती हमदर्दी का जो उनसर वो पाया गया और लोगों ने जारहाना सियासत को पसंद करते हुए उनको वोट दिया। इसके अलावा सियासत तो बाकी भी सारी पार्टियों ने की है, सच की बुनियाद पर भी कई लोगों ने की है, साफ़ सुथरी दयानत की बुनियाद पर भी की है, लेकिन उसके अंदर अगर वो वाला उनसर जब आएगा ना, जो जारहियत वाला है, तो फिर जिस तरह आप देख लें कराची के अंदर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जारहाना सियासत की है, उनको लोगों ने उसी तरह नवाजा है, वोटों के साथ, अपनी मोहब्बतों के साथ और दुआओं के साथ। ये चीज़ जो है ना हमारी सारी कौम के अंदर मौजूद है। जो इस नफ्सियात के मुताबिक सियासत करेगा, वो चाहे झूठ की सियासत है चाहे सच की सियासत है, जो इसके मुताबिक करेगा उसको वोट मिलेगा, उसके साथ लोग चलेंगे। तो ये मैंने इस इलेक्शन के नताइज के साथ जो है वो चीज़ समझी है, जो मुझे समझ आई है वो ये चीज़ है। और जो हमारे ज़िला गुजरात के अंदर जो मामलात आए हैं, उसके अंदर मैं सीधी सी बात ये करूँगा कि जो नतीजा निकला है कि पूरे ज़िला गुजरात के अंदर जिस मोहब्बत और लाड और प्यार के साथ काफ लीग को नवाजा गया है, उसकी जो है ना एक कराची के अंदर हमें मिसाल मिलती है MQM की, और गुजरात के अंदर हमें ये काफ लीग की मिसाल मिलती है। तो इनके साथ बहुत ख़ास प्यार और मोहब्बत जो है वो किया गया है, लाड इनके साथ बड़ा ख़ास किस्म का किया गया है। तो उसकी क्या वजह है ये तो आने वाले वक्त में कुछ समझ आएगी, बात सामने आ जाएगी, और उनके अंदर कितनी अहलियत है क्या वो साबित करेंगे, तो ये चीज़ें भी आने वाले वक्त में जो है वो सामने आ जाएंगी। हमारे हलके की अगर बात करें, जो हलका NA 65 और हलका PP 33 जिसके अंदर हम मौजूद हैं, इस वक्त बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर भी लोगों ने बड़ी झोलियाँ भर भर के जो वोट दिए हैं वो तो इमरान खान साहब को दिए हैं। और लेकिन बात वही है जो आपने की है, आबद रज़ा साहब जो NA 62 के अंदर नून लीग के थे, इसके वजह से लोगों ने उनको वोट, इस वजह से उनका वोट कम हुआ है कि वो नून लीग के थे, वरना ज़ाती तौर पर अगर लोगों को दुख इस बात का हुआ है कि वो उनको वोट नहीं मिला और वो जीते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने काम किया। इसी तरह हल्का PP 33 के अंदर भी नदीम असगर कैरा साहब जो हैं, उनका हक बनता था। और इसकी अवाम के अंदर मैंने जो नोट किया है कि उसका दुख भी, और PTI के भी जो वर्कर्स हैं जिनको मैं मिला हूँ इलेक्शंस के बाद अब तक, जिनके साथ मेरी मुलाकात हो चुकी है, उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है कि जो वोट है वो नदीम असगर कैरा साहब का बनता है और हक भी उनका बनता है हमारे हल्का PP 33 के अंदर। तो ये चीज़ PTI के वर्कर्स के अंदर भी पाई जाती है कि वो ये समझ रहे हैं कि ये उनका हक बनता है और उनका वोट जो है वो उनके साथ ज़्यादती की गई है। ये हमारे हल्के की सूरत हाल है। बाकी उस्मान अज़ीज़ कादरी साहब सियासत की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखे हुए हैं हमारे हल्के की, और इन्होंने पहले से ही जो है वो सारी पेशीनगोई कर दी हुई थी कि कौन जीत रहा है, किसके कितने वोट होंगे, उसके मुताबिक रिज़ल्ट भी निकले। तो लेकिन वो उसके साथ फिर जो रात को जुर्लू फेरा गया, तो उसके बाद फिर नताइज जो है वो उस्मान अज़ीज़ कादरी साहब की जो पेश गोइयाँ हैं वो भी फिर पीछे रह गई। आखिर में यही बात करूंगा कि हाफ़िज़ साहब कह रहे थे जारहाना, लोग जारहाना अंदाज को कबूल करते हैं लेकिन वो 100% नहीं है। सियासत में ये लोग सिर्फ 10% है। 10% लोगों को आप कह सकते हैं कि वो जारहाना अंदाज को, 5% ऐसे लोग हैं जो थाना कल्चर को कबूल करते हैं, 5% पटवार कल्चर को कबूल करने वाले हैं। लेकिन इस मुआशरे में आज भी 80% लोग वो हैं जो सियासत को खिदमत के तौर पर करने वालों को कबूल करते हैं। ये तो आपको नताइज ने बता दिया। नहीं, वो जब लोगों ने इसको पसंद किया, ये नताइज बता रहे हैं। नहीं बता रहे हैं, मैं ये आपको बात बता रहा हूँ वाज़े तौर पर। थाने के नाम पर लोग वोट लेते हैं लेकिन वो 5% ही हैं। पटवार कचहरी के नाम पर वोट लेते हैं 5% ही हैं। जारहाना गुंडागर्दी के नाम पर भी वोट लेने वाले लोग, ये बहुत मिलाकर सारों को ना, ये 20% से ज़्यादा नहीं। शराफत की सियासत को मानने वाले लोग आज भी इस मुआशरे में 80% लोग मौजूद हैं, वो चाहे आप हों, मैं हूँ, जो भी हो। बकाया ये बात ये है कि इस वक्त सबसे जो बहम चीज़ है वो ये है
कि इमरान खान साहब अपना बयानिया बेचने में 2013 में कामयाब रहे, 2018 में भी कामयाब रहे और 2024 में वह मुकम्मल तौर पर कामयाब इसलिए हुए हैं, ये नताइज इस दफ़ा वाले हर एक के ज़हन में शक्को शुबात छोड़ कर गए हैं। 2018 वालों ने नहीं छोड़ा था, 2018 वाले इलेक्शन को सब ने कबूल किया था। तो इसकी वजह यह है कि आफत साहब, इस मुआशरे में अभी लोग ज़िंदा हैं जो सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। अक्ल से अंधे इस मुआशरे में इतने लोग नहीं हैं। बकाया हम अपनी आवाम से यही कहेंगे कि इस पाकिस्तान की हैरो बरकत के लिए, इसमें अमन के लिए, इसके जो इस वक्त मुआशी तौर पर बहरान है, दीगर बहरान है, उनमें निकालने के लिए दुआ करें। और ये जो हुकूमत बने, जो भी बनाए, उसके लिए हमें साथ को मिलकर उसका साथ देना चाहिए ताकि ये पाकिस्तान तरक्की करे और हमारी कौम इन मुश्किलात से निकले। आखिर में एक ही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।